हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो हमारा ईबो है उसे विंग उठा लेता है अपने हाथ में और उसे ले जाता है। फिर ईबो को वो सुला देता है पालने में। और फिर हमने ये देखा था कि ईबो को विंग सुला देता है। उसके बाद विंग को एक सर्वेंट आकर लिस्ट देती है। वो कहती है इसमें हमारे लिटिल मास्टर की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं और उन्हें कब एक्सरसाइज, कब बाहर ले जाना है और कब उनको चेंज करवाना होता है और नहलाना होता है। ये सब डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। तो हमारा जो ईबो है वो वो फिर उसकी नींद खुल जाती है और वो फिर से रोने लगता है। जब ईबो को विंग रोता हुआ देखता है वो उसे जल्दी से उठा लेता है और उसी बैक पर रब करने लगता है, उसे गले लगाकर, ताकि वो शांत हो जाए। ईबो जैसे ही विंग के चेस्ट के करीब अपना फेस करता है उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने लगता है। अब ईबो धीरे धीरे अपना फेस जो होता है विंग की ब्रेस्ट पर रब करने लगता है और विंग को थोड़ा शाय फील होता है क्योंकि ईबो एक बेबी था और विंग एक ओमेगा है। तो ओमेगा के जो ब्रेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो आप लोग में से कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे मुझसे कि विंग की और वांगजी की एज का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, विंग अभी हमारा 17 ईयर्स का होता है, जो कि कुछ ज़्यादा उम्र नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे हमारे समाज में और मतलब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा भी हो जाता है कि हमें उन लोगों से प्यार भी हो जाता है, उनसे शादी भी हो जाती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है कि जो हम जिन्होंने हमें अपने हाथों में ही खिलाया होता है। तो गाइस, इसलिए आप परेशान नहीं होना, ओके। तो बस, फिर हम कहाँ थे, तो हम अपनी स्टोरी का स्टार्ट लेते हैं। इसके बाद विंग जो शाय फील कर रहा था और विंग जल्दी जल्दी ईवो को खुद से दूर करने लगता है और ईवो का फेस अपने कंधे पर रखता है। फिर विंग कहता है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ ईबो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। फिर यंग मास्टर को असल पे अपने मॉम के दूध पीने की आदत थी। तो जैसे ही उनकी मॉम उन्हें छोड़ के गई हैं तो तब से ही वो फीटर पीते हैं, बट लेकिन वो फिर भी वो दूध भी ठीक से नहीं पी पाते। हमने काफ़ी तलाश की कि कोई ऐसा ओमेगा मिल जाए जो हमारे यंग मास्टर को अपना दूध भी पिला सकते, लेकिन पर ऐसा ओमेगा हमें कहीं नहीं मिला। तो फिर विंग शायली फेस नीचे करता है और कहता है अभी तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो फिर वो सर्वेंट चली जाती है और फिर वो ईबो को अपनी गोद में लेता है और उसे सुलाने लगता है। फिर विंग और ईबो जो दोनों सो चुके थे, ईबो जो कि विंग के ऊपर ही लेटा हुआ था और जो ईबो को विंग तपा रहा था अपने हाथों से ताकि उसे अच्छे से नींद आए। तो फिर सुबह का सीन दिखाते हैं। विंग उठ जाता है लेकिन ईवो अभी भी सो रहा था। तो फिर विंग उसे नहलाता है और उसे चेंज करवाता है। और जब विंग ईबो को नहलाता है तो ईबो का जो बहुत ही ज़्यादा फेस रफ और बहुत ही ज़्यादा मिट्टी धूड़ वाला हो गया था, क्योंकि वो उसकी कोई केयर नहीं करता था। बस जो सर्वेंट भी हैं वो भी उसकी ठीक से केयर नहीं करते थे। ईवो का फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगता है और ईवो जो अपनी वायरन आँखों से हमारे विंग को देख रहा होता है। फिर विंग कहता है तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता, ओके, देखो मैं तुम्हें आज बोलना सिखाऊंगा। तो विंग कहता है देखो तुम बोलो ए, क्या तुम ए बोल सकते हो? बेबी ए बोलो। तो ऐसे ही जब विंग ऐसे कर रहा होता है, ईवो बहुत ही सीरियस फेस से विंग के चेहरे पर देखने लगता है और फिर ये वो कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर तुम बोलना नहीं सीखोगे तो तुम फिर आगे कैसे सरवाइव करोगे? वो चुपचाप विंग को हक कर लेता है और फिर विंग के ब्रेस्ट पर अपना फेस रब करने लगता है। विंग
फिर से शॉक हो जाता है और फिर विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और विंग जल्दी जल्दी ईबू को खुद से दूर कर लेता है और उसे उठाता है। और फिर विंग कहता है, चलो हम बाहर चलते हैं एक्सरसाइज के लिए। तुम चलते सकते हो बट तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं अपने आप से दूर करने वाला। तो ईबो, जो अभी तक विंग के गर्दन में ही अपना मुंह छुपाकर लेट उसे हक किए हुए था और विंग ने उसे उठाया हुआ है, वो दोनों बाहर जाते हैं। और फिर विंग ईबो को अपने साथ गार्डन ले जाता है। वहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे थे जो खेल रहे थे, बट विंग ये देखता है कि ईबो किसी के साथ भी नहीं खेल रहा और वो बस अलग कोने पर जाकर बैठ चुका है। फिर विंग उसके पास आता है, फिर उसे कहता है, बेबी तुम किसी के साथ खेल रहे क्यों नहीं हो? तो फिर ईबो उसे अपनी आइज़ रोल करते हुए देखने लगता है। फिर विंग को लगता है कि वांग जी सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। तो फिर विंग कहता है, ठीक है, शायद तुम्हें बाहर ज़्यादा रहने की आदत नहीं है, इसीलिए तुम बच्चों के साथ नहीं खेल रहे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दोगे। तो फिर विंग उसे फिर से उठाता है। अब नाइट हो चुकी थी, सीन शिफ्ट होता है हमारे विंग पर। विंग जो ईवो को बेड पर सुला चुका था और ईवो जो अभी तक जाग रहा है। ईवो अपने छोटी छोटी क्यूट आइज से विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। तो फिर विंग जैसे ही चल रहा था तो अचानक विंग के पाँव में मोच आ जाती है। तो फिर विंग दर्द से वहीं बैठकर मुंह पर हाथ देकर रोने लगता है। फिर विंग को एक कामली आवाज़ आती है, विंग क्या तुम ठीक हो? तो फिर विंग की आंखें शौक से बड़ी हो जाती और विंग जल्दी जल्दी अपने पीछे मुड़ता है और वहीं ईवो खड़ा हुआ था, जो हमारा लिटिल ईवो है। फिर विंग कहता है, क्या मेरे कान बज रहे हैं या तुमने बोला कुछ? तो ईवो अब चुपचाप खड़ा रहता है। फिर विंग को लगता है शायद मैंने ही कुछ ऐसा सुन लिया। यार मैं तो पागल हो गया हूँ, बच्चों को संभालते संभालते मैं खुद पागल हो गया हूँ। तो फिर ऐसे कह के विंग स्माइल करता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद फिर विंग को आवाज़ आती, क्या तुम ठीक हो? तो फिर विंग कहता है, तुम सच में बोल सकते हो? ओ माय गॉड, चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो विंग उसे उसी वक्त उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। अब डॉक्टर को कहता है, ये बोलने लगा है और मुझे नहीं पता ये कैसे बोलता है। डॉक्टर कहता है, आप परेशान मत होइए, बच्चे बोलते हैं, वो इस उम्र में मतलब थोड़ा बहुत तो बोल ही लेते हैं। फिर विंग कहता है, नहीं नहीं, ये बिल्कुल बड़ों जैसी बातें करता है, तुम खुद सुनो। तो फिर विंग को कहता है, आप ठीक है। फिर डॉक्टर जो होते हैं वो सच में थोड़ा सा शॉक होते हैं। फिर वो विंग के सर पर वो ईवो के सर पर कुछ मशीन्स लगाते हैं और फिर ईवो का आईक्यू लेवल चेक करते हैं। तो फिर डॉक्टर की शौक से आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी। तो विंग कहता है, वो कहते हैं, आप कौन हो? इसकी मोम? विंग नाम में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं इसकी मोम नहीं हूँ, मैं इसका बेबी मैं इसका केयर टेकर हूँ। तो फिर वो कहते हैं, हाँ, ये बच्चा जीनियस है, ऐसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा दुनिया में कम पाए जाते हैं, मतलब लाखों में एक। तो फिर आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी और ये बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। विंग की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है और विंग कहता है, क्या ऐसा रियलिटी में भी होता है? तो डॉक्टर कहते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा रियलिटी में होता है। तो फिर विंग अब एक क्यूट स्माइल करके इबो को ज़ोर से हक कर लेता है और इबो भी अपनी वाइडन आंखों से उसे देखने लगता है। फिर विंग उसे उठाता है और घर जाता है। वो कहता है, मिस्टर लैन तो यहाँ रहते नहीं, अब मुझे अकेले ही रहना पड़ता है। आज आज सर्वेंट्स की भी छुट्टी थी, तो आज खाना मुझे खुद बनाना पड़ेगा। तो विंग जो सूप बनाने के लिए नहाने के बाद, और उसने एक रेड कलर की बहुत ही सॉफ्ट शर्ट पहनी थी और नीचे ब्लैक कलर की पैंट, और उसके बाल अभी भी गिरे थे और उसकी जो बॉडी थी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टफुल और बहुत ही ज़्यादा एडमायर, उसकी ब्यूटी को वो रेड शर्ट और भी ज़्यादा एडमायर कर रही थी। तो फिर विंग जो फिर किचन में अब सूप बनाने के लिए सामान ढूंढने लगता है और फिर जब वो सामान ढूंढ लेता है, फिर वो सूप बना रहा होता है। विंग का सारा फोकस सूप पर ही था। उसे पता ही नहीं चलता कब कोई उसके पीछे आया और उसे गौर गौर से देखने लगा। फिर वो गाय अपना चश्मा अपने मुंह में
दांतों के नीचे पीसते हुए कहते हैं, ओ गॉड डैम, ये ब्यूटी। तो फिर विंग को, वो अपने दिल में ये सब बोल रहा था, और विंग की वाइट और मिल्की बॉडी जो कि वो देखकर बस क्रेजीली उसे देखते ही जा रहा होता है। तो थोड़ी देर बाद विंग को फील होता है किसी ने उसे बैक हक कर लिया। विंग के स्टमक पर दोनों हाथ अपने जोर से वो पकड़ लेता है और फिर वो विंग को बैक हक कर लेता है। विंग की आंखें वाइडन हो जाती है और विंग हैरान हो जाता है। वो अब धीरे धीरे अपनी नेक जो है विंग की नेक के साथ रब करने लगता है, और फिर विंग एकदम से मुड़कर उसकी गर्दन पे जो चाकू उसके हाथ में था रख देता है और कहता है, हाउ डे यू। तो फिर वो कहता है, गॉड डैम इट, माय वाइल्ड कैट, रिलैक्स। कौन हो तुम, विंग कहता है उसे। तो फिर वो कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि ये घर मेरा है। तो फिर विंग जल्दी जल्दी वो जो नाइफ़ उसने उसके गर्दन पे रखी थी वो हटा देता है और कहता है, सॉरी, पर मुझे मिस्टर लैन ने कुछ बताया नहीं, मैं आज ही आया हूँ। मैं मिस्टर लैन का ब्रदर का बेटा हूँ। तो फिर वो कहता है, सॉरी सॉरी सर। तो फिर वो कहता है, तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो, और तुम कौन हो, और तुम्हारी सेंट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो विंग हैरान हो जाता है। फिर जो हमारा सॉन्गलैन होता है वो अपनी गर्दन पे हाथ रखता है और फिर वो कहता है, ओ गॉड, तुमने मुझे चोट पहुंचा दी। तो फिर विंग देखता है उनकी गर्दन से थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था जहाँ पे छोटा सा कट लग गया था। तो फिर विंग उसे सॉरी कहता है और फिर जल्दी जल्दी फास्टिंग बॉक्स लेकर आता है और उनके हाथ में देता है। तो वो कहता है, अगर तुमने गलती की है तो क्यों ना तुम ही से साफ करो। तो फिर विंग चुपचाप उन्हें बैंडेज करने लगता है। वो विंग के फेस पर बस फोकसली देखता ही जा रहा था। बस विंग के ब्यूटीफुल क्यूट लिप्स, उसकी आइज़ और उसकी स्किन की तरफ देख रहा था। और विंग कहता है, सर हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। तो वो कहते हैं, तो तुम हमारे वांगजी को, हमारे वांगजी की केयर टेकर हो, एक ओमेगा। तो फिर विंग फिर से शॉक हो जाता है और विंग कहता है, इसे कैसे पता चल गया। तो फिर वो कहता है, इतना शौक मत हो जाओ, मैं एक अल्फ़ा हूँ और मुझे पता चल जाता है अगर मेरे आसपास कोई भी ओमेगा हो। तो फिर विंग कहता है, तो फिर मुझे इसकी सेंट क्यों नहीं फील हुई। तो फिर विंग कहता है, इग्नोर, जस्ट। वो कहता है, अब मुझे जाना चाहिए। विंग एक क्यूट स्माइल करता है और वो चला जाता है और फिर वो ईवो के कमरे में जाता है। ईवो जो रेडी होकर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो फिर वो ईवो की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो। तो फिर ईवो विंग की तरफ देखता है और विंग को कहता है, क्या मैं आपसे कुछ कहूँ। तो विंग कहता है, ऑफ कोर्स, तुम कह सकते हो बेबी। तो फिर वो कहता है, क्या आप मुझे बेबी बुलाना बंद करेंगे। तो विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर ईवो पाउट करते हुए कहता है, कैन आई से आई लव यू। तो फिर विंग अपने फेस पे एक क्यूट सी स्माइल आता है और कहता है, ऑफ कोर्स माय बॉय, तुम कह सकते हो। फिर उसे हक कर लेता है। फिर वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइट हक करता है और कहता है, डू यू लव मी। तो फिर विंग कहता है, आई लव यू टू। तो फिर अब धीरे धीरे वांग जी बड़ा होने लगा था। तो विंग उसे स्कूल ले जाता है। आज वांग जी के स्कूल का फर्स्ट डे था। तो फिर वांग जी को जब विंग स्कूल छोड़ने आता है, उसे उसने हाथ में उठाया हुआ था। तो फिर वो कहते, ओ माय गॉड, वो देखो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी मॉम एक ओमेगा बॉय थी। तो फिर वो कहते, ये कितनी ब्यूटीफुल, ये कितना ब्यूटीफुल है, ओ माय गॉड, आई विश कि ये मेरा मॉम होता। तो फिर वांग जी बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा फाइट करने लगता है। अब विंग को कॉल आती है स्कूल से और विंग कहता है, क्या वांग जी ने फ़ाइट की। तो फिर विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े अच्छे से पहनता है और मास्क पहनता है और स्कूल जाता है। और फिर विंग ऑफिस में पहुंचता है। विंग देखता है वांग जी की हालत जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और वहाँ 3 लड़के खड़े हुए थे जिनकी नेक, हैंड और लेग पर बाइट के निशान थे। तो फिर वो कहते हैं, आपके बच्चे ने फर्स्ट टाइम ही आते ही स्कूल में फ़ाइट कर दी, आपको नहीं लगता कि आपको इन्हें
बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहिए। तो फिर विंग शर्मिंदा होते हुए कहता है आई एम रियली सॉरी। फिर वो ईवो को अपने हाथ से उठाता है और फिर ईवो को लेकर जाने लगता है। और फिर ईवो को कहता है ईवो तुमने फर्स्ट डे इतनी ज़्यादा फाइट कर दी क्यों? फिर ईवो जो 6 साल का हो चुका था वो कहता है मुझे मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। पर क्या? तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता? विंग उससे क्वेश्चन करता है। फिर ईवो रोने लगता है और विंग को हक कर लेता है टाइटली। फिर विंग कहता है ओके तुम्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। फिर ईवो नाम में सर हिलाता है। फिर कहता है ईवो कहता है क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता? फिर ईवो सर में ना में हिलाता है। और फिर ईवो कहता है अगर आपको कोई कहे आई लव यू क्योंकि आप मेरे हो और आपको ऐसे कोई नहीं कह सकता। फिर वो फिर से रोने लगता है। विंग उसे नीचे बिठाता है और अपनी उंगली को उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है ईवो अब तुम फाइट नहीं करोगे। और हाँ ऑफ कोर्स आई लव यू बेबी। बट उन्होंने क्यों कहा कि वो आपसे प्यार करते हैं? बेबी ऐसा नहीं उन्होंने ऐसे कह दिया होगा। मैं उनको फिर से मारूंगा। ईवो गुस्से वाला फेस बनाकर कहता है। ईवो के फेस और ईवो के घुटने पर बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। अब विंग घर जाके उसके फेस पर जो निशान थे उसको साफ करने लगता है और उसे बैंडेज करने लगता है। उसके फिर ईवो जो सिर्फ विंग के फेस पर देखे ही जा रहा था और वो कहता है यू आर ओनली माई और आई लव यू सो मच। फिर विंग को हक कर लेता है। विंग एक क्यूट स्माइल देता है और कहता है ऑफ कोर्स। अब सॉन्ग फिर से आता है लैंड मेंशन में और वो अमेरिका से आया था 3-4 साल बाद। तो फिर वो विंग को देखता है। विंग जिसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा एडमायर हो चुकी थी। और फिर वो दिल में सोचता है ये दिन ब दिन बहुत ब्यूटीफुल होता जा रहा है। ऐसा ना हो ये किसी और के ही हाथ लग जाए और फिर वो इसका फ़ायदा उठा ले। उससे अच्छा है कि पहले मैं इसका फ़ायदा उठाऊं। तो फिर विंग जो है नीचे आता है और वो सॉन्ग को देखता है और उसे ग्रीट करता है और कहता है हेलो आप कैसे हैं? तो सॉन्ग कहता है अंकल ने कहा है कि अब मैं यहाँ पर रहूँगा। और फिर विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि ईवो और विंग घर में अकेले ही रहते थे और जो सर्वेंट थे वो रात को चले जाते थे। तो फिर विंग कहता है तो फिर वो कहता है विंग विंग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है क्योंकि विंग को सिवाय ईवो के आज तक विंग नाम से किसी ने बुलाया नहीं था। सिर्फ उसे वीवो शियान ही कहते थे। तो विंग कहता है यस सर। तो फिर कहता है क्या तुम मेरा छोटा सा काम कर दोगे? मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी ले आओगे? क्योंकि घर में कुछ सर्वेंट है नहीं। तो फिर विंग कहता है क्यों नहीं। विंग विंग ने कॉफ़ी बना ली थी और विंग शुयंग के रूम में आता है और वो अपनी शुयंग जो विंग के लिप्स और उसकी आइज़ की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली लुक उसके नेक और उसके ब्रेस्ट पर भी वो देखने लगता है। शुयंग जो बहुत ही ज़्यादा फ्री और बहुत ही ज़्यादा नॉटी और डिस्गस्टिंग था। वो अब बाथरूम में होता है जब विंग ये दिखता है। तो विंग अपनी आंखें नीचे कर लेता है और कहता है विंग के हाथ से वो जो कप होता है वो कांपने लगता है और कहता है वो आपकी कॉफ़ी। तो शुयंग अब धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ से कॉफ़ी ले लेता है। फिर शुयंग अपने सर पर ज़ोर से मुक्का मारता है और कहता है अब मुझे कुछ करना ही होगा। तो फिर शुयंग बस ऐसे दिखाता है कि उससे गलती से विंग की शर्ट पर कॉफ़ी गिर गई वो जो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और विंग की शर्ट चलती है और जिससे विंग की बॉडी भी इतनी ज़्यादा गर्म कॉफ़ी गिरने से जल जाती है। और शुयंग जल्दी जल्दी अपने हाथ में टिश्यू लेकर विंग की शर्ट को साफ़ करने लगता है और उसे सॉरी कहने लगता है। वो धीरे धीरे कंधे से लेकर उसके ब्रेस्ट तक अपना हाथ लेकर आने लगता है। विंग जब शुयंग का हाथ अपने ब्रेस्ट पर फील करता है तो उसकी आंखें वाइड होती हैं और वो एक ही झटके से शुयंग से थोड़ा दूर हो जाता है, डिस्टेंस पे खड़ा हो जाता है और कहता है सर मैं खुद कर लूँगा मुझे जाना चाहिए। तो वो जल्दी जल्दी चला जाता है। शुयंग जो एक डेविल स्मार्क करता है और कहता है हमारा शुयंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करना और दूसरों को अपनी बातों में फंसाना और उनका इस्तेमाल करना अच्छे से जानता था। लेकिन विंग जो अब कमरे में जाता है और जाकर चेंज करने लगता है और फिर वो किसी का टच भी बहुत ही ज़्यादा डिस्कस फील होता है। तो विंग अपसेट फेस बनाकर दिल में सोचते हैं क्या उन्होंने ये सब जानबूझ के किया।
तो फिर विंग कहता है नहीं नहीं, उनसे गलती से कॉफ़ी गिर गई थी और उनसे गलती से ऐसे टच हो गया, तो मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तो फिर भी विंग अपनी बॉडी को बार बार साफ़ करता है और फिर अचानक विंग को किसी की आवाज़ आती है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर विंग वाइडन आंखों से देखने लगता है। विंग कहता है तो तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वो ईवो कहता है आप भूल गए हो कुछ। आज मेरी जो आर्ट क्लास थी और आर्ट क्लास में जल्दी छुट्टी होती है और आप मुझे लेने नहीं आए। मुझे बस पर आना पड़ता है, आपकी वजह से मुझे बस पर आना पड़ा। तो विंग कहते सॉरी सॉरी सॉरी। ओह माय गॉड, मैं कैसे भूल गया। फिर विंग ईवो के पास आता है और ईवो की चिक पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट किस करता है और कहता है तो हमारा बेबी का स्कूल कैसा जा रहा है? तो फिर ईवो मुँह फुलाते हुए कहता है मैंने कितनी बार कहा है मुझे बेबी मत बोला करो। तो फिर विंग कहते हैं मुझे अच्छा लगता है तुम्हें बेबी कहना। विंग गा क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? कोर्स माय बेबी, तुम कह सकते हो, क्यों नहीं। तो फिर विंग अब पानी का गिलास लेता है और बोतल से उसमें पानी पोर करने लगता है। अब विंग मुंह में पानी लेकर पीने ही वाला था, ईवो कहता है आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड। तो विंग के मुंह में जितना भी पानी होता है विंग के मुंह से निकल के सीधा ईवो के ऊपर आ जाता है और विंग हंसने लगता है पागलों की तरह और विंग कहता है लिटिल बेबी तुम्हें ये सब किसने कहा कि फिर विंग हंसते ही जा रहा था। तो फिर ईवो का मुंह जो धुल चुका था अच्छी तरीके से और फिर ईवो गुस्से वाला मुंह बनाते हुए कहता है इसमें हंसने की क्या बात है। विंग अब ईवो के फेस को अपने हाथों में दोनों में पकड़ता है और कहता है तो हमारे बेबी को ये सब किसने कहा? ईवो ने कहा मेरे फ्रेंड थे, वो कह रहे थे कि हमें जिनसे प्यार होता है वो हमारी गर्लफ्रेंड होती है, जो हमें किस भी कर देती है कभी कभी, तो आप मेरी गर्लफ्रेंड हुई ना। तो फिर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है बातें मत सोचा करो, नहीं आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो फिर विंग कहता है ओके ओके ठीक है, चलो अब खाना खा लो। तो विंग उसे उठाकर चेयर पर बिठाता है और फिर उसे खाना खिलाने लगता है। और ईवो की अभी भी वही आदत थी कि ईवो विंग के साथ ही खाना खाता था और सोते हुए विंग के जो ऊपर ही लेटकर सो जाता था, उसके हार्ट की बीटिंग को फील करते हुए। जब तक ईवो विंग की हार्ट बीट को फील ना करे और फिर ईवो को नींद भी नहीं आती थी। अब ऐसे ही बहुत सारा वक्त गुजर जाता है और ईवो भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लग रहा था। तो फिर एक दिन दिखाया जाता है कि विंग जो कुछ कर रहा होता है और अपने कमरे में खड़ा होता है। ईवो जो स्कूल जा चुका था और कोई धीरे से आता है उसके कमरे में। विंग का दरवाज़ा कमरे का खुला ही होता है क्योंकि विंग कुछ काम कर रहा होता है अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने। वो कुछ चीज़ें होती हैं वो उनको साइड पर और सेट करके रख रहा था। तो फिर विंग के कमरे में कोई आकर बैठ जाता है, वो भी उसके सोफ़े पर। तो विंग को अभी तक ये पता ही नहीं चला, विंग जो अपनी चीज़ों में खोकर बस वो करे ही जा रहा था। सो गाइस हम यहीं पे छोड़ देते हैं कि वो स्ट्रेंज कौन है और क्या होने वाला है आगे। तो आगे वाला स्पेशल एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सो गाइस अगर आपको वीडियो लाइक कर देना। और मुझे आप लोगों से ये कहना था कि ये आई डोंट नो व्हाई कि इस पर कॉपीराइट आ गया था इसका फर्स्ट एपिसोड पर। वो शायद म्यूज़िक की वजह से आया है या कुछ और वजह से। तो बेबी सिटर के नाम के बहुत सारे एफ भी थे और मुझे लगता है शायद नाम एक जैसे होने की वजह से आया है। तो आई डोंट नो व्हाई बट स्टोरी कहीं से कॉपीराइट नहीं है, इसके राइटर किंग हैं और उन्होंने अभी तक ये स्टोरी प्राइवेट ही रखी हुई है। बस मैंने स्टोरी एक दफ़ा पढ़ी थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी और इसे मैंने लिख कर रख लिया था। तो फिर मैंने आज ये स्टोरी शेयर कर दी और उनसे परमिशन भी ली हुई है। सो गाइस शायद मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, तो फिर अगर मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ा तो मैं कर दूँगी। ओके गाइस, तो सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर ऑल।